हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस के केमिस्ट्री सेक्शन में कक्षक यानी ऑर्बिटल एंड इसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षक अभी पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा श्रोडिंगर में, उसमें ये बताया गया था कि नाभिक के जो चारों ओर होते हैं क्षेत्र, ऐसा त्रिविम क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉनों के चांसेस होते हैं पाए जाने की, उसको हम कक्षक कहते हैं या ऑर्बिटल कहते हैं। इनके कई प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन, यानी त्रिविम क्षेत्र मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, यानी तीनों में तीन एक्सिस होती है हमारी, तो तीनों यानी त्रिविम, तीन विमाओं के स्थान पर, ठीक है, त्रिविम इस्तेमाल किया गया है यहाँ। तो जहाँ इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे हम कक्षक या ऑर्बिटल कहते हैं। नाभिकों के चारों ओर वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जैसे यहाँ है, ये नाभिक है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो यहाँ बीच वाले में, यहाँ सेक्टर में नहीं पाया जाएगा, या इसके बाद यहाँ नहीं पाया जाएगा, ठीक है। सॉरी, फिर से मान लीजिए, हाँ ओके, ये है नाभिक, ये नाभिक हो गया और ये हमारे कक्षक हो गए, ठीक है। अब जो है यही होगा नोड, यानी जितना ये बीच का जगह है वो हमारा नोड होगा, ठीक है। इनके बीच में हम इलेक्ट्रॉन की संभावना नहीं बता सकते, लेकिन इन जो है इस चीज़ों पे, यानी जो कक्षक है वहाँ जो है उनकी संभावना बताई जा सकेगी। यहाँ वानी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संभावना अधिक होगी, बहुत अधिक होगी, और जबकि नोड की जगह पे, ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रॉन ना के बराबर, यानी पाए ही नहीं जाएंगे, शून्य होगी। आगे चलते हैं, कक्षक और कक्ष, ठीक है। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में अंतर देखते हैं। ऑर्बिट क्या था? यह बोहर मॉडल द्वारा प्राप्त हुआ। और कक्षक क्या है? ये क्वांटम यांत्रिकी द्वारा प्राप्त हुआ। कक्षक, ये कक्ष जो होता है यानी ऑर्बिटल, ये द्विपक्षीय होता है, द्विविमी पक्ष होता है, जबकि कक्षक जो है वो त्रिविमी होता है, यानी जो है 3D, ये 2D होता है, ये 3D होता है। कक्ष में नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है। यहाँ जो है नाभिक के चारों ओर का त्रिविम क्षेत्र, जो भी है त्रिविम क्षेत्र है, वहाँ इलेक्ट्रॉन की संभावना व्यक्त होती है। तो यहाँ वृत्ताकार था कक्ष में, और यहाँ कक्षक ऑर्बिटल है, यहाँ त्रिविम हो जाएगा, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में। आगे चलते हैं, कक्षक के प्रकार। कक्षक चार प्रकार के होते हैं, यानी ऑर्बिटल के चार टाइप्स होते हैं। पहला है एस ऑर्बिटल यानी एक्स कक्षक, इसको हम शार्प कहते हैं। पी जो है प्रिंसिपल ऑर्बिटल यानी पी कक्षक। डी होता है डिफ्यूज कक्षक यानी डी, और एफ कक्षक यानी फंडामेंटल कक्षक, ठीक है, फंडामेंटल ऑर्बिटल। आगे चलते हैं यस ऑर्बिटल पर। यस ऑर्बिटल दोस्तों ऐसे होता है, जो फर्स्ट है यहाँ न्यूक्लियस है हमारा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से आगे की ओर आएंगे, यानी पहला है, फिर दूसरा है, तीसरा है, या तीसरा तक जाएंगे, जैसे नाभिक से बाहर की ओर निकलेंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है, सबकी ऊर्जा बढ़ती है। इस साइड में ऐसे करके ये हमारे ये कक्षक ऐसे बने होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला ये फर्स्ट हो जाता है, दूसरा सेकंड, और तीसरा ये हो जाएगा, ठीक है। पहला ये होता है, इसका शेप जो होता है वो गोलाकार होता है और दिशाहीन होती है, दिशा नहीं होती है, क्योंकि ये 3D में चले जाएंगे तो जो है ये दिशा का नहीं होता है। आगे चलते हैं, यस जो है, यस कक्षक में वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, वह नोडीय सतह या पृष्ठ होती है।
यहाँ भी ऐसी ऐसी जगह हैं, हर जगह नहीं पाए जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जो जहाँ शून्य होगी और जहाँ अधिकतम होगी। ठीक है, तो वहाँ जो है नोडी शता होगी, जहाँ जीरो होगी वहाँ नोडी शता या पृष्ठ कहलाता है। आगे चलते हैं। प्रत्येक यन यस के लिए, यानी पहले दूसरे या तीसरे यस के लिए नोडी पृष्ठों की संख्या n माइनस होगी। यानी अगर 5 यस हैं, ठीक है, उसमें नोडी पृष्ठ कितने होंगे, तो n माइनस वन, यानी 5 माइनस वन इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा उसके नोडी तल यानी नोडी पृष्ठों की। ठीक है, आगे चलते हैं पी कक्षक यानी पी ऑर्बिटल पर। ये होता है डंबलाकार कृति, यानी ऐसे करके, ये ऐसे करके होता है डंबलाकार। ठीक है, ये ऐसे, ये डंबलाकार कृति होती है। ठीक है, ये दिशात्मक होती है। इनके पास एक्सिस होता है, जैसे यहाँ देखिए, पहला है यहाँ एक्स एक्सिस, पी एक्स, पी में पी ऑर्बिटल है, पी में उसका उसको उपकोष बनते हैं कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तीन, कौन सा, जो है यक्स के डायरेक्शन में होगा, फिर दूसरा वाई के डायरेक्शन में, ये यक्स के डायरेक्शन में, ये वाई के डायरेक्शन में, और तीसरा जो है जेड के डायरेक्शन में। तो ये तीनों ऐसे होंगे और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। समभ्रंश कक्षक एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, पी उपकोष में 3 पी कक्षक होते हैं। ठीक है, जिनकी ऊर्जाएं समान होती हैं, अर्थात समभ्रंश होते हैं। आगे चलते हैं। यही है इसका नोडी तल। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संभावना नहीं होगी, ना के बराबर होगी, यानी संभावना शून्य होगी, और बाकी इस तरफ जो है होंगे, बीच में नहीं होंगे नोडी तल पे। फिर पी कक्षक में वे स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है वो नोडी तल कहलाते हैं। प्रत्येक पी कक्षक के लिए इसकी संख्या 1 होती है। यहाँ जो नोडी तल एक ही होता है इसमें, और वहाँ एस कक्षक में जितना जितना भी, मतलब यानी 5वीं 6वीं है तो 6 माइनस वन इज इक्वल टू 5 हो जाएगी। लेकिन यहाँ नोडी का तल जो होता है वो एक ही होता है। जैसे यहाँ है पी एक्स में वाई जेड नोडी तल है, यानी जो जिस एक्सिस का होगा नोडी तल कौन सा होगा, वाई जेड होगा। फिर पी वाई में यक्स जेड नोडी तल और पी जेड में यक्स वाई नोडी तल होगा। जैसे इधर देखा जाए तो यहाँ यक्स और जेड। ओके, आगे चलते हैं। पी जेड अंतर नाभिकीय अक्ष पर होता है। जो पी जेड होता है वो अंतर नाभिकीय अक्ष पर होता है तथा सिग्मा बंध बनाता है। यही जो है पी जेड वाला ही सिग्मा बंध बनाता है, जबकि पी एक्स और पी वाई जो होते हैं वो अंतर्नाभिकीय अक्ष के लंबवत होते हैं। जो अंतर्नाभिकीय अक्ष होता है उसके लंबवत होते हैं, वो सिग्मा बंध नहीं बनाते हैं, वो पाई बंध बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे ये इस एक्सिस वाले ये पाई बंध बनाते हैं दोनों, और ये हमारा सिग्मा बंध बनाता है। दूर दूर होते हैं तो सिग्मा बंध बनाते हैं ये जेड एक्सिस पे। आगे चलते हैं। पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 3 हो रहे हैं, तो ये जो है हमारा ये पी एक्स, ये पी वाई और पी जेड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। आगे पढ़ेंगे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, अब डी कक्षक 3, थर्ड जो है ये डी कक्षक है, ये द्विडंबलाकार यानी ये भी दिशात्मक होता है। ऐसे करके और ऐसे करके, ऐसे करके होते हैं द्विडंबलाकार, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ऐसे करके, ये ऐसे करके होते हैं, डंबलाकार होते हैं। ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है इन्हीं में, ऐसे करके। आगे चलते हैं, देखते हैं। डी उपकोष में 5 डी फलक होते हैं। डी उपकोष में 5 डी फलक होते हैं। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनकी ऊर्जाएं समान होती हैं।
जिसे अपभ्रंश कहते हैं। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनकी ऊर्जाएं समान, अगर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र है तो इनकी ऊर्जाएं जो हैं भिन्न हो जाएंगी, समान नहीं रह जाएंगी। ठीक है, ये हो जाएगा z। अब एक जो है ये x है, ये y, ये x है, ये y है। अगर इन दोनों के रिस्पेक्टिवली हैं ऐसे करके तो ये हो जाएगा z। अगर z छोड़ करके यानी x y के से सटा हुआ है तो dxy हो जाएगा, फिर dyz हो जाएगा और ये dzx हो जाएगा। आगे चलते हैं। वे कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के मध्य होता है निरक्षीय डी कक्षक कहलाते हैं। वे कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के मध्य होता है, दोनों अक्षों के यहाँ मध्य हो रहा है, देखिए यहाँ घनत्व जो है ये दोनों अक्षों के मध्य हो रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है, ऐसे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, तो इसको जो है निरक्षीय होता है। वो अक्षीय होता था पी ऑर्बिटल का, यहाँ डी अक्षीय, डी वाला जो है वो निरक्षीय होगा। आगे चलते हैं। डी में ये भी होता है, दो तीन तो वही हो जाए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स यानी एक्स जेड, ये तीन ये हो जाएंगे। फिर दो ये वाले होते हैं जिसमें क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी, ये हो जाए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाता है जब इस फॉर्म का होता है। और एक नोडी शंकु बनता है यानी डी जेड स्क्वायर, तो ये होता है इस तरीके से। तो ये अक्षीय होते हैं, दोनों अक्षीय होते हैं, तो तीन निरक्षीय और दो अक्षीय होते हैं, इसलिए इसमें 5 जो है ये उपकोष होते हैं। वे डी कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों पर होता है, यहाँ अक्षों पर हो रहा है तो ये अक्षीय डी कक्षक कहलाते हैं। यहाँ भी अक्ष ऊपर हो रहा है तो घनत्व जहाँ अक्ष पर होगा डी के, वहाँ अक्षीय डी कक्षक कहलाते हैं। तो यहाँ जो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स टू माइनस वाई टू के लिए दो नोडी तल, यहाँ दो नोडी तल बन रहे हैं, ये सब के लिए दो नोडी तल बन रहे हैं। परंतु डी जेड के लिए कोई जो है नोडी तल है ही नहीं, इनके में नोडी तल बन रहे हैं दो, उनमें नहीं। आगे चलते हैं। एफ कक्षक यानी एफ ऑर्बिटल, यह विसरित आकार यानी दिशात्मक, इसका कोई आकार नहीं होता, ये जो है विसरित होता रहता है, इसलिए इसका कोई आकार नहीं। एफ उपकोष में 7 एफ कक्षक होते हैं। ठीक है, ये सभी अब सब संभ्रंश होते हैं। ठीक है, सभी संभ्रंश होते हैं। एफ उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है ये 14 इलेक्ट्रॉन होती हैं। सात इसमें उपकोष होते हैं, तो एक उपकोष में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ डी में 5 हैं, तो यानी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाएंगे। आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये कक्षक तथा उनके प्रकार का जो है वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और जो है मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करते रहें तो अच्छी बात है। मुझे भी आपके लाइक सब्सक्राइब से और खुशी मिलती है और इम्प्रूव होता है। तो अपना रिव्यू ज़रूर दें कैसा लगा है वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लगे रहें मेरे साथ नए टॉपिक के साथ।